नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है तो उस पर ना जाए, उसके लिए सॉरी। थोड़ी तबीयत ख़राब है बट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, हमारा प्लान डेवलपमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर एक पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग वाला। प्लानिंग इसे हिंदी में बोलते हैं हम नियोजन बोलते हैं हिंदी में। नियोजन या नियोजित करना, आयोजन, योजना, सारी जो चीज़ें सारी योजना होती है, सब अंदर क्या होता है प्लानिंग के अंदर क्या होता है। प्लानिंग एक चीज़ ऐसी होती है इसमें क्या होता है कि किसी को एक कोई काम करना है, कोई चीज़ को प्लान तरीके से करना, उसको करेंगे तो थोड़ा डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ होता है किसी चीज़ को हम उसको एक प्लान के तरीके से करते हैं तो क्या होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम के चांसेस 99% तक कि वो सही होगा, मतलब हो जाएगा। 1% लक पे डिपेंड करता है कि वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए क्या होता है प्लानिंग पर डिपेंड, प्लानिंग का बात नियोजन से बोलते हैं। प्लानिंग जो हमारा आता है कि अब क्या हुआ था जब 1940s से लेके 50s तक जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, अगर आपको याद हो 1939 से लेके 45 तक जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में मोस्ट ऑफ दी जो हमारे वर्ल्ड की जो बड़ी पावर्स थी उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब हमारा वॉर होता है, वॉर के बाद जब हम वॉर करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर होता है, पैसा बहुत इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंदर। इसके साथ हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और वहाँ पर उस काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी, उनकी इकोनॉमी डाउन हुई थी। तो जो इकोनॉमी को ग्रो अप करने के लिए, उसको बाउंस बैक करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या हुआ था कि यहाँ पे एक चीज़ लाई गई जिसका नाम था प्लानिंग। किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक प्लानिंग चीज़ लाई गई, प्लानिंग के तरीके से हम उसको इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, वो चीज़ के अंदर बताएगी। तो 1950s में और 40s में जो ये वर्ल्ड वॉर 2 वाला टाइम था, उस टाइम पे फुल सपोर्ट मिला इसे, किसको, हमारे प्लानिंग को, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर रशिया था, हमारा फ्रांस, ब्रिटेन सब करता, सबने सपोर्ट किया था कि भाई प्लानिंग के तरीके से हमारा डेवलप करना चाहिए। बॉम्बे प्लान हमारा इंडिया में 1944 में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। हिंदी में बॉम्बे प्लान है और इंग्लिश में बॉम्बे प्लान है। बॉम्बे प्लान आया कब, मतलब बॉम्बे प्लान हुआ कब? 1944 में एक बॉम्बे में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट थे, इन्वेस्टर्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने आके एक डिमांड करी इन्वेस्टमेंट करने के इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जो हमारे उद्योग होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज होती है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या वगैरह हमारी उन्होंने डिमांड करी। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टर इंडस्ट्रीज के लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, उसी के लिए चीज़ होती है, उसने बताया गया। लेफ्ट एंड राइट पीपल, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ लेफ्ट एंड राइट पीपल कौन होते हैं। वो जो लोग थे वो दोनों भी इसके सपोर्ट में थे। ऑल्सो ग्रुप ऑल्सो सपोर्ट ऑफ दी प्लानिंग। वो उनके पास भी कोई चारा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि यार एक प्लानिंग से हम कर पाएंगे तो चांस ज़्यादा है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो पाएगी, क्योंकि हम उस टाइम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम प्रॉब्लम बहुत सारी थी, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। तो आफ्टर दे बिकम द इंडिया इंडिपेंडेंट, जब हमारे इंडिया आज़ाद होने के बाद एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। प्लानिंग कमीशन का जो हेड होगा उसका कौन हेड होगा? हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ये हमारा प्लानिंग वाला, प्लानिंग होती क्या है, कैसे कैसे क्या सपोर्ट मिला था वर्ल्ड में, वो चीज़ है। अगला पॉइंट हमारा प्लानिंग कमीशन, हम इसे बोलते हैं योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग से हिंदी मिलते कब बना था ये? 1950 में। 1950 में बना था, ये मार्च में बना था। इसका लीडर है, हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। को याद रखना, हमारे पीएम साहब जैसे हमारे भारत के इस टाइम जो पीएम है उनका नाम है हमारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। अगला है हमारा, इसका अगला पॉइंट है इट हैज़ दिया एडवाइजर। मतलब क्या होता है कि ये ना एडवाइजरी टाइप का होता है। स्टार्टिंग में होता है अगर एडवाइजरी टाइप का होता है, अगर इसके जो कोई इसके अंदर बिल होता है, कोई प्लानिंग होती है, इसके अंदर ला के अगर वो पास हो जाती है, इन द सेंस कि मिनिस्टर्स उसे पास कर देते हैं या अप्रूव कर देते हैं, तो वो एक सपोर्टिव बात है कि वो मस्ट है कि वो होगा ही हो, या अदरवाइज वरना फिर अदरवाइज क्या करते हैं, एडवाइस करता है, बताता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एडवाइस करता है। जो मान लिया, जो पास, जो जिन्होंने सपोर्ट कर दिया वो आगे चला जाता है, उस टाइप का ये होता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन बनाया कब गया था? 1950 में। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, उसको याद रखना, ठीक है। तो और एक है इसके अंदर का वर्क, इसका काम क्या है? काम क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का, संविधान है ना, हाँ, हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स और स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए जो इंडेक्स सिटीजन्स है, और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, यही बोला था ना मैंने, हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो हमारे क्या नाम है, स्टेट्स के लिए होते हैं। स्टेट्स को जो कैसे पॉलिसीज़ होती है, कैसे अपने स्टेट को ग्रो अप करना चाहिए, कैसे उसको काम करना, जो साइंस में बता रखे हैं, उनको स्टेटों के ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों को माने, बट बोलते हैं कि तुम्हें काम करना चाहिए, ठीक है, एडवाइस के तौर पर।
प्रमोट द वेलफेयर, वेलफेयर सबका भला, ठीक है, सबका भला करना बहुत ज़रूरी है, सबका साथ सबका विकास। फिलहाल हमारा तो नहीं हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है, तो वेलफेयर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा वेलफेयर होगा उस टाइम में, इसका काम था कि वेलफेयर कराई लोगों का, सिक्योरिंग एंड दिया प्रमोट प्रैक्टिस जो सोशल ऑर्डर दी विच जस्टिस। अब क्या होगा कि जो जस्टिस मतलब न्याय, सोशल इकोनॉमी सामाजिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक और पॉलिटिकल साइड मतलब पॉलिटिकल, हमारे क्या है राजनीतिक तौर पर, हमारे सामाजिक तौर पर क्या अंदर लाएंगे वो न्याय बाध्य होगा। कौन? इसके काम जो न्याय बाध्य होंगे, ठीक है, काम हो गया, बना का भी होगा। इसके आते हैं पॉलिसीज़। अब इसकी पॉलिसीज़ कौन सी थी? इसकी पॉलिसीज़ इक्वल राइट टू लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब जीने के लिए, ठीक है, जीने के लिए सबको इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई ये बड़ा तो उसको ज़्यादा दिया जाएगा, ये छोटा तो उसको कम दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सबको इक्वल राइट प्रोवाइड किए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्स फॉर दिए कॉमन गुड्स, मीन्स कि क्या होता है कि जो कॉमन गुड्स होते हैं, रिसोर्स होते हैं ना, रिसोर्स ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया है, कुछ सरकारी दफ्तर है, तो उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि फैसिलिटीज़ जो होंगी जैसे होता है ना टॉयलेट टाइप का होता है, टॉयलेट जन सुविधा है ना, जो टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट जो होता है वो सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई इसके अंदर वही बड़े लोग जाएंगे छोटे लोग नहीं जाएंगे, इसके अंदर अलाउड नहीं, सबके लिए होता है। वही चीज़ दिखा कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला वो लिया, ठीक है, तो रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, बांटे जाएंगे, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड क्या है प्रोडक्शन। अब क्या है वेल्थ मतलब एक हमारा जो ये वेल्थ और प्रोडक्शन में ये वाला वेल्थ है हमारा पैसा, ठीक है, वेल्थ मतलब पैसा, प्रोडक्शन उसके ऊपर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किस चीज़ की, या किसी अपनी इनकम को ले लो या हमारे प्रोडक्शन लेवल को ले लो, उसको ले लो, तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, हाँ भाई प्रोडक्शन कैसे हो रही है, पैसा जो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, सारी चीज़ के अंदर बताए मतलब देखी जाएंगी। पॉलिसीज़, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा प्लानिंग कमीशन का, ठीक है, ये क्वेश्चन में आता ही आता और आया भी है। एक नंबर पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन का नया नाम क्या है, उसका नाम है नीति आयोग, ठीक है, याद रखना उसका नाम, इसका नाम अब क्या है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया अब नीति आयोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आयोग आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और आपकी सारी डाउट्स की क्वेरी मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो जब तक अपना ध्यान रखिए, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।